जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? उस समय आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? आज की वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे कि बच्चेदानी के मुंह खुलने के क्या क्या लक्षण होते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और इसके खुलने के क्या लक्षण होते हैं। तो देखो फ्रेंड, जब एक महिला का पीरियड आता है तो उस समय भी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, बट इस समय आपको गर्भ नहीं रुकता है क्योंकि इस समय जो अगले महीने का आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो अगले महीने का आपका अंडा है, वो सारा का सारा सेड आउट होता है। इस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब ये आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आपका गर्भ नहीं रुकता है क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग है तो आपका गर्भ नहीं रुकता है। अगर बहुत ही शॉर्ट आपका पीरियड का साइकिल है तो हो सकता है कि पीरियड के बाद अगर आप कांटेक्ट बनाते हो तो तुरंत ओवुलेशन हो जाए और तुरंत आपका गर्भ रुक जाए। बट अगर 28 दिन, 30 दिन और इससे ज्यादा के साइकिल है तो गर्भ नहीं रुकता है। अब दोबारा आपके पीरियड जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलता है आपके जब ओवुलेशन होता है। उस टाइम पे ये दोबारा से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो इस टाइम पे जब एक महिला के ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो ये अंडा आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है। तो उस टाइम पे आपको बच्चेदानी का मुंह खुला होता है आपका, और उस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, तो उस टाइम पे आपका गर्भ रुकने का 100% चांस होता है। तो जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो एक महीने में केवल 2 बार खुलता है, पीरियड के बाद और आपके ओवुलेशन के टाइम पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, तीसरी दफा आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता है क्योंकि जब तीसरी दफा जो है खुलेगा तो ये खुलता है डिलीवरी के बाद। ये खुलता है डिलीवरी के वक्त। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि आपका जो है ये बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल क्लोज हो जाता है और बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाता है, और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे ये खुलता है। बट ऐसे ही हर महीने केवल 2 बार ही खुलता है, जो कि मैंने पहले बता दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये खुलता है तो आपको कैसा फील होता है, कौन से लक्षण आपको महसूस होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम पे आपके डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी, उस समय आपके जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये बढ़ी हुई आपको फील होने लगती है। आपको जो पहले डिस्चार्ज आते थे उससे ज्यादा इसकी कंसिस्टेंसी रहती है और उससे ज्यादा ये बढ़ा हुआ फील होता है। और ये फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज होता है ना, बिल्कुल लिक्विडी और चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज होता है जो कि आपके ओवुलेशन के टाइम पे होता है। तो जब ओवुलेशन होता है तो ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो इसमें भी ऐसा ही डिस्चार्ज आपको फील होता है। बिल्कुल चिपचिपा, लिक्विडी और 99% पानी, इसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होता है। ऐसा आपको डिस्चार्ज फील होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, अगर आप ये 2 फिंगर से अपना निचला अंग जो है वजाइना है उसको चेक करना जानते हो, आप उसको चेक करना आता है आपको, तो जब अपने वजाइना में ये 2 फिंगर डालोगे तो ये क्या होगा कि ये पूरा आसानी से आराम से ये 2 फिंगर ऊपर तक चला जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला रहेगा तो ये 2 फिंगर जो टेस्ट होता है इसका टेस्ट आप करोगे तो ये बिल्कुल भी ऊपर के साइड में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ही नीचे ही रह जाएगा। ऐसा आपको फील होगा कि कोई रुकावट, मतलब कि कोई जो है रुकावट जैसा फील हो रहा है। तो 2 फिंगर कैसे जो है आपको करना है, इसका चेकअप कैसे करना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये 2 फिंगर जब आप ऊपर तक चला जाता है तो इसका मतलब है आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। तीसरा आपको जो लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जो आपका निचला अंग होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल ही लिप की तरह बिल्कुल सॉफ्ट जैसा फील होने लगता है। अगर ये नहीं खुला रहता है तो बिल्कुल हार्ड जैसा फील होने लगता है। आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। हर महीने की ये प्रक्रिया होती है, कोई 1 महीने की प्रक्रिया नहीं होती है, ये चीज हर महीने रिपीट होता है। तो इसको आपको चेक करना आना चाहिए।
जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो आप अपना वजाइना चेक करोगे तो बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा, बिल्कुल ऐसा फील होगा कि वहां पे बिल्कुल जैसे रुई रुई जैसा ना बिल्कुल सॉफ्ट फील हो रहा है। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो है बच्चेदानी का मुंह अब खुलना शुरू हो गया है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। अब आपको कांटेक्ट बनाने की जरूरत है। अगर यहाँ पे ये हार्डनेस जैसा फील हो रहा है तो इसका मतलब है, नोज जैसा ये फील हो रहा है तो इसका मतलब है ये अभी खुला नहीं है, अभी इसके खुलने में टाइम है। जो आपका वजाइना का जो मुख्य भाग होता है ना, उसको चेक करोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपके जो मूड है ना बिल्कुल इनहेंस होने लगते हैं। आपका जो सेक्सुअल डिजायर है बिल्कुल बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन तीनों के तीनों पिक पे हो जाते हैं, तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। और जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ये हार्मोन ही है जो कि आपके माइंड को, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये निर्देश देते हैं कि अब आपके अंदर जो आपका पिट्यूटरी यहीं से होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके माइंड को तुरंत ये संदेश जाता है कि अब आपको रिलेशन बनाने की जरूरत है। इसलिए जो इंटरकोर्स करने वाले हार्मोन है, जो सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्स वाले हार्मोन है, ये सारे के सारे बनने शुरू हो जाते हैं, ये सारे के सारे उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और जब आपका ओवुलेशन होने वाला जो है होने लगता है। जो कि मैंने पहले ही बताया है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होता है उसी टाइम पे ये बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है, तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है और आपका मूड इनहेंस होने लगता है। उस समय एक्स्ट्रोजन LH बढ़ा हुआ फील होता है, जो है बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है, जिस वजह से कि आप हैप्पी। जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करने की बहुत ही इच्छा होने लगती है और आपके पार्टनर के तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। मेल जो पार्टनर है उनकी तरफ आपका आकर्षण बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर बढ़े हुए फील मतलब बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ये होते हैं। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कोई 2-4 लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही आराम से ये समझ लेना है कि अब आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुलने लगा है और आपके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये चलेगा कि ये बच्चेदानी का मुंह कितने दिनों तक खुला रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है उसके कम से कम 5 से 6 घंटे पहले ये बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता है, जब तक आपका जो है, अगर उस समय जैसे कि आप ओवुलेशन होने लगता है तो उस समय आप कांटेक्ट बनाते हो तो अंडा स्पर्म मिल जाता है, अगर नहीं बनाते हो तो स्किप भी हो जाता है। अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी है तो मिलते हैं, नहीं है तो नहीं मिलते हैं। तो जब तक अंडा निकल नहीं जाता है, जब तक फ्लिपियन ट्यूब में चला नहीं जाता है और जब तक अंडा फूट नहीं जाता है, 12 से 24 घंटे बाद आपका ऑटोमेटिक से अंडा फूट जाता है। तो यानी कि 1 से 2 दिन 3 दिन ये बच्चेदानी का मुंह आराम से खुला रहता है, 3 दिन, उसके बाद ये ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करने होते हैं। फिर ये खुलता है जब पीरियड आपका आता है, तब बीच में ये नहीं खुलता है। तो ये आप समझ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो मैंने आपको बनाए हैं आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।